गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप तमाम युवा साथियों का अभिनंदन करते हैं। और आइए, गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का पर्व है। गुरु ही पूर्ण माँ है। गुरु को की तुलना माँ से किया गया है। जो माँ एक बच्चे का जिस तरह पोषण करती है, वैसे ही गुरु हमारे जीवन के नेगेटिविटी को समाप्त करके हमारे व्यक्तित्व को चमकदार बनाते हैं। और इतिहास के पन्नों पर भरे पड़े हैं। किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्तित्व के पीछे कोई ना कोई गुरु का हाथ रखा है। अखंड भारत के रचयिता चाणक्य और चंद्रगुप्त के जोड़ी को कौन नहीं जानता है। बढ़ी के लड़के चंद्रगुप्त को चाणक्य एक समर्थ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में परिणत कर दिया, क्योंकि उनके गुरु सर्वसमर्थ थे। कान फूंकने वाले गुरु नहीं, आज के बाजार में कान फूंकने वाले गुरु हैं, लेकिन गुरु उसको कहते हैं जो प्राण फूंक दे। विवेकानंद जो नरेंद्र के रूप में माता भुवनेश्वरी विश्वनाथ दत्त के घर में जिनका जन्म हुआ, और उनके जीवन में जब सदगुरु आ गए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में, तो देखते देखते पिछली सदी में ही उनको एक महापुरुष के रूप में परिणत कर दिया। ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में आने के कारण ही भारतीय संस्कृति का पूरी वैज्ञानिकरण करते हुए शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के गौरव गरिमा को ऊंचा उठा दिया। ऐसे होते हैं गुरु और शिष्य के संबंध। अगर जिनके जीवन में अच्छे मास्टर आ जाएं तो उनके जीवन की तरक्की और विकास को रोक नहीं सकता है। चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, सर आइजक न्यूटन हो, अब्राहम लिंकन हो, संत प्लेटो हो, सुकरात हो, हर आदमी के जीवन में गुरु का महत्व रहा है। संत, शहीद और सुधारक, हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज बाजार में कान फूंकने वाले गुरु बहुतायत में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्राण फूंकने वाले सदगुरु कभी कभी आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी कान नहीं बल्कि प्राण फूंकने वाले सदगुरु, जो लाखों करोड़ों के जीवन को ऊंचा उठा करके उनके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इतना शानदार बना दिया कि मित्रों आज हजारों लोगों का मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं। इसलिए आज हमारे भी जीवन में अगर सदगुरु नहीं आते, परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जैसा, तो हमारा भी जीवन चरवाहा का जीवन, गया गुजरा जीवन रहा था। आज आप लोगों के बीच चर्चित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित नहीं हो पाते। इसलिए गुरु को अपने जीवन में हर संभव अपना स्थान देना चाहिए और अपने जीवन के नेगेटिविटी को समाप्त करना चाहिए। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक सामाजिक कुरीति के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें मानवीय विभेद को समाप्त करते उन्हें कहा, मानव मात्र एक समान और एक पिता की सब संतान। जिन्हें सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के दलदल से मानवता को निकालने का संकल्प लिया, जिन्हें धर्म का वैज्ञानिकरण किया। आज युवा लोगों को धर्म का मतलब समझा जा रहा था। भीड़, वो देवी देवताओं के नाम पर आज इस देश में अभी भी बलिदान हो रहा है। मुक्त पशुओं का बलिदान दिया जाता है। हर धर्म संप्रदाय के लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे युग ऋषि ने कहा, क्यों दे रहे हो देवी देवताओं को मुक्त पशुओं का बलिदान? इसीलिए तो रोज बढ़ रहा है आतंक, भूकंप और प्राकृतिक व्यवधान। आज प्रकृति का कहर जारी है। चाइना जैसा शक्तिशाली राष्ट्र में भी पिछले 2 दिन पहले जो बाढ़ आई, 1000 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रकृति का आतंक जारी है, प्रकृति का कहर जारी है। आज हम लोगों की बुद्धि चंद्र और मंगल तक भले पहुंच गई, लेकिन सदगुरु के अभाव में इन वक्त पर कुछ काम नहीं आता है। कोरोना का एक छोटा सा वायरस आया और 10 लाख लोगों का स्विच ऑफ कर दिया। इसलिए हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे स्थापित करें? हमारा जीवन, सदगुरु ने हमको सिखाया कि मनुष्य का जीवन बी से शुरू होता है और डी में जाकर समाप्त हो जाता है। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। लेकिन हम क्या जन्म और मरण के लिए पैदा हुए थे? शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्या इसीलिए हमारा जीवन का था? अरे बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, बीच में था सी अर्थात चॉइस। हम अपने जीवन में कैसा चॉइस स्थापित करें, हम जीवन का लक्ष्य कैसे स्थापित करें, ये सदगुरु सिखाते हैं। और इतिहास के पन्नों पर जितने भी आरुणी हुए, कहिए कि समर्थ गुरु रामदास के शिवाजी, जिन्हें मुगलों का छक्का छुड़ाया, आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, उनके जीवन में भी गोपाल कृष्ण गोखले जैसा गुरु आए। शहीद आजम भगत सिंह, जितने भी सफल महापुरुष हुए उनके जीवन में गुरु आया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्माचार्य ऐसे सदगुरु हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह ऊंचा उठाने में, भले आज स्थूल चेतना के रूप में नहीं है, लेकिन उनके कलम से लिखी गई 3200 पुस्तकें जो आज युग साहित्य के रूप में हर क्षेत्र में सामाजिक कुरीति से लेकर अंधविश्वासों से दूर करने, मानवीय विभोध से लेकर धर्म का वैज्ञानिकरण से लेकर राष्ट्र को सर्वसमर्थ बनाने से लेकर सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के कीचड़ को समाप्त से लेकर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जिन्हें अपने साहित्य से मॉडल खड़ा किया,
और ऐसे युग साहित्य से यदि आप नाता जोड़ते हैं तो पंडित राम शर्माचार्य जी के असली स्वरूप को आप समझ सकते हैं, जिन्होंने कहा कि इस बार का बदलाव कि सरकार बदलने से नहीं होगी। समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, सरकारें बदलने की बात कर रहे हैं, कोई कपड़ा बदलने की बात कर रहे हैं, कोई फैशन बदलने पर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस बार का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की क्रांति जो शुरू होगी उसका बदलाव अपने जीवन से शुरू करना पड़ेगा। आज जो गुरु दिखाई पड़ रहे हैं मन न रंगाए रंगाए जोगी, लेकिन सदगुरु जो अंदर से मन को रंगते हैं, जो हमारे विचारों को परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़कर अपने विचारों को रंग सकते हैं। आज जो युवा मन कचरों का डब्बा हो गया, डस्टबिन देखते हैं बाजारों में, कुछ मॉल में, आज हमारा युवा मन, भारतीय युवा जो यौवन से लदा हुआ देश, जब चाइना, रूस, अमेरिका, जापान की जवानी आज बुढ़ापे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है, तो आंख टिकाकर हिंदुस्तान की ओर पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन कौन युवा? जो युवा आज 71% आबादी वाला युवा देश में, लगभग कुल आबादी का 52% युवा नशे के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कुरीति और अंधविश्वासों के दलदल में फंसा हुआ है, जिनके अंदर वैज्ञानिक बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, जो अपने यौवन को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे यौवन जब जब जागा है, या सोया हुआ शेर है, या हिंदुस्तान की जवानी जब जागेगी तो पूरी विश्व की व्यवस्था का सुव्यवस्था को ठीक कर सकता है, उसको सही रास्ते पर ला सकता है। संत विनोबा ने कहा यदि एक परिवार को ठीक करना है तो एक व्यक्ति को ठीक होना होगा, एक गांव को ठीक करना है तो एक परिवार की पूरी आबादी को ठीक होना होगा, लेकिन एक पंचायत को ठीक करना है तो एक वार्ड की पूरी आबादी को ठीक होना होगा, एक ब्लॉक को मुख्यालय को बदलना है तो एक पंचायत की पूरी आबादी को सृजन की दिशा में चलना होगा, लेकिन एक जिला मुख्यालय को बदलना है तो एक पूरे तहसील प्रखंड की आबादी को सृजनात्मक का संकल्प लेना पड़ेगा, लेकिन एक राज्य को यदि बदलना है तो एक पूरे जिले की आबादी को सृजन का संकल्प लेना पड़ेगा, और एक देश को बदलना है तो पूरे एक राज्य की आबादी को सृजन की ओर बढ़ना होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया को बदलना है तो एक देश की पूरी आबादी को, पूरी आबादी मतलब युवा आबादी को, यह 71% युवा यदि आज जग जाएं, 71% युवा यदि व्यसन से अपने जीवन को मुक्त बना लें, 71% युवा यदि कुरीति और अंधविश्वासों के बेड़ियों को चटका कर तोड़ दे, इस जंजीरों को तोड़ करके, और वह संकल्प ले ले हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हमारे जीवन में नशा का किसी प्रकार का स्थान नहीं होगा, हम युवा होंगे लेकिन व्यसन मुक्त युवा होंगे, ना हिंदी से हमारा नाश्ता होगा ना अंग्रेजी से। आप पिएंगे रम, बेटा कैसे पिएगा कम, छोड़ो शीशी बनो ऋषि, व्यसन मुक्त जीवन का आप संकल्प ले लें। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम अपने जीवन में, आज कुरीति अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है, छुआछूत, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन वरिजन, ऊंच नीच की दीवारें आज सिर उठाकर देख रही है, उसको ध्वस्त करने के लिए कोई गुरखा, कोई पंजाबी, द्रविड़, उत्कल, बंगा और भारत के सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। आज उसी तरीके से भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए हम चाहे असम से के मीराबाई चानू हो, जिनने कल उस बहन ने पूरे भारत का गौरव से सीना ऊंचा कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती है, और 49 किलो के ये सिल्वर लेकर भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। अरे हमारे पास अवसर है युवाओं, जिनने पहली बार तो फेल हो गई बेचारी, लेकिन कहते हैं हर हार में जीत छुपा होता है, हर कई सफलता के गर्भ में ही सफलता छिपी होती है। आज भी ऐसे सदगुरु जिन्हें सफलता का राजमार्ग दिखाया, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्माचार्य जिनने धर्म का वैज्ञानिकरण किया, हे युवाओं, यदि सही सतपथ पर चलना तो चाहते हो तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के मॉडल को अपने जीवन में धारण करो, और उनकी जो मास्टर चाबी गायत्री मंत्र, गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करोगा पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। गायत्री महामंत्र की उपासना से अपने ब्रेन वॉशिंग करो। जो कचरा का डब्बा, जो बॉलीवुड से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर राजनीति से लेकर हर लोगों का जो बाजार बिग मॉल बना हुआ है, युवा जीवन, युवा मन, उसको हम ऋषियों का मॉडल के रूप में परिणत करेंगे। राष्ट्र को सर्व समर्थ बनाने के लिए वो युवा के रूप में अपने आप को परिणत करेंगे। राष्ट्र को कुरीतियों और अंधविश्वासों से मुक्त करने वाला युवा बनेंगे, और हम ऐसे युवा बनेंगे कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भारत को फिर से जगत गुरु बनाएंगे। भारत माता के असली सपूत बन करके राष्ट्र को फिर से ऊंचा उठाएंगे। राष्ट्र भारत माता को अंधविश्वासों और कुरीतियों के कीचड़ से मुक्त करके, अंधविश्वासों से दलदल से मुक्त होकर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की
की आधारशिला को मजबूत बनाएंगे। मानव मात्र एक समान और एक पिता के सब संतान, एक पिता के बच्चे हैं, एक हमारी माता और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने क्यों मूर्ख बन लड़ना हमको भाया, मुझ में ओंग तुझ में ओंग सब में ओंग समाया। इसी शुभकामना के साथ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम अच्छाइयों की ओर बढ़ें, अंधविश्वासों से मुक्त होकर अपने जीवन को विश्वास में परिणत करें। और इसी शुभकामना के साथ PYP झारखंड यूट्यूब चैनल को अभी तक जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और यह गुरु पूर्णिमा के ऊपर यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।